मुसलमानों का एक बड़ा तबका कह रहा है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अभी करो भाई, अभी करो। और जितनी बूढ़ी गाय है जो पन्नी चल रही है इधर उधर, सबको ले जाके मोहन भागवत के घर में बांध दो। भाई माता है, क्यों चरेगी हमारे यहां प्लास्टिक? क्यों चरेगी? समेट के ले जाओ। किसी की मां कहीं भटक रही है यार, प्लास्टिक कितना बुरा लगता है। तो आप मां का दर्जा दे रहे हैं तो मां का सम्मान भी देना पड़ेगा। चल रही है प्लास्टिक चबा रही है, हम लोगों ने तो मल का प्लास्टिक चबाते हम लोग देखते हैं, कूड़ा चबा रही है। समेट के ले जाओ भाई, माता जी हैं। तो हम तो अपील करते हैं, इतने चैनल वाले हमारे साथी है, दर्जनों चैनल वाले साथी हैं, सब आप चलाइए वीडियो, सब ले जाओ, सब जाके आप देखें। ये लोग जो गाय को माता बताते हैं, ये पालते क्या है? क्या पालते हैं अपने घर में? जोर से बोलिए। पालेंगे कुत्ता। जय भीम, जय भीम। पालेंगे कुत्ता, और जिसको माता बोलेंगे उसको प्लास्टिक चढ़ने के लिए छोड़ देंगे। कुत्ता भी पालेंगे, देसी ने, देसी देख के कहेंगे धुक धुक। हाँ, कुत्ता भी विदेशी पालेंगे और बताएंगे गाय माता है। भाई प्लास्टिक चढ़ने मत छोड़ो, ले जाओ घर, अपने घर बांधो। और आप लोगों में से जिसको दिखे गाय इधर उधर, मुझे बहुत तकलीफ होती है, गाय इधर उधर चढ़ते दिखे, पकड़िए रस्सी, उसका ले जाइए सीधा किसी बीजेपी नेता के घर में, मोहन भागवत के यहाँ पहुंचाइए। लो माता जी संभालिए, दिखाने जा रहा है पन्नी चबा रही थी। किसको दिक्कत है? राष्ट्र माता जिसको जो बनाना है बनाइए, किसको, लेकिन उसके नाम पे राजनीति बंद करिए। क्योंकि इस देश में आपने जो स्थिति बना दी है, मुसलमान और दलित को मारने से पाप नहीं लगता। गाय मारना पाप है। दलित को मारो, मुसलमान को मारो, दलित मुसलमान को मारो, गाय मारना पाप है, दलित मुसलमान को मारो, यह स्थिति। तो राजनीति मत करिए, आपको जो बनाना है बनाइए, उसकी सुरक्षा के लिए सरकार को इंतजाम करना चाहिए। सारे जानवरों के लिए करिए, जानवर कहीं भी, कोई भी जानवर भटकते हुए अच्छा थोड़ा नहीं लगता। ले जाइए, यूरोपियन देशों का तो वीडियो हम लोग देखते हैं, नहीं भटकते हैं इस तरह से, ले जाइए। ये जो राजनीति है गाय के नाम पर, हम सब समझते हैं और इस देश की जनता सब समझती है। एक उत्तर प्रदेश का बड़ा चिरकुट टाइप का नेता है, राजा महाराजा बना फिरता है, वो कहता है कि संविधान को फाड़ देंगे, जला देंगे, पता नहीं क्या क्या कहा है। तो साथियों, इस भयावह दौर में अभी उत्तर प्रदेश का भी चुनाव होना है। खैर मेरा तो ईवीएम पर भरोसा है नहीं, चाहे कोई चुनाव जीते कोई हारे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईवीएम पर मेरा भरोसा है नहीं। जब तक ईवीएम रहेगा, हमारा कम से कम इस देश की चुनाव व्यवस्था पर विश्वास नहीं रहेगा। चुनाव आयोग ही चुनाव लड़ रही है ना, कौन लड़ रहा है? मेरी बहन उधर से अपेक्षा जो है, बहुत अच्छी स्पीकर भी है, उधर से मुंडी डुला दी है। तो चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा है, ईडी चुनाव लड़ रहा है, सीबीआई चुनाव लड़ रहा है, ये सब तो पॉलिटिकल लोग बोल ही रहे। लेकिन आप एक चीज आप लोगों ने गौर किया होगा कि अब इस देश में बोलने वाले लोग बहुत कम रह गए। और हम लोग जैसे संयुक्त मोर्चा संगठन हम लोग सब मिलकर चला रहे हैं, इस तरह आप देखिएगा संगठन भी कम हो गया, संगठन के लोग भी कम हो गए, निराशा भी हुई है लोगों में। ये सब हुआ है, चीजें बहुत तेजी से बदली और बोलने वाले लोग या तो चुप करा दिए गए हैं या अंदर भेज दिए गए। क्या जितेंद्र भाई? और थक गए हैं लोग, लड़ते लड़ते थक गए हैं। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और ज्यादा जो स्मार्ट है वो जो है ब्रैकेट भी बदल ले रहा, लेफ्ट से राइट में चल गए, राइट से साइड में चल गए, इधर सब सेट है मामला। और जो जहां है, और मेरी पीढ़ी के जो 10-15 स्पीकर हुए अच्छे सोशल मीडिया के वजह से जो वायरल हुए, सब अलग अलग पार्टी में सेट हैं, सब अलग अलग पार्टी में सेट हैं और पार्टी के एजेंडा पे चल रहा है काम। समाज पीछे, पार्टी आगे, जाति आगे, सबका जो चीज जाति में चल, उसको इसी समाज ने, इसी सोशल मीडिया ने हीरो बनाया। जाति आगे हो गई, समाज पीछे हो गया, राजनीतिक पार्टी आगे हो गई, समाज पीछे आ गया। मेरा इत्तेफाक देखिए, उत्तर प्रदेश के जो
शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, खासतौर पे जाटव समाज के लोग होते हैं। मायावती जी को लेकर उनका एक अलग किस्म का स्नेह होता है। हमारे दीपक जी बोलते हैं कि सब कुछ अपने जगह पे है, क्या दीपक जी, लेकिन हम बस पाए हैं। तो एक वो, लेकिन मजा यह है कि हमारे समाज के लोग आदरणीय मायावती जी को गाली दे रहे हैं। भाई गजब है, मन से बक रहे, मन से बोल रहे हैं। आलोचना करिए, हेल्दी आलोचना होनी चाहिए, हम भी करते हैं, लेकिन एकदम बिलो द बेल्ट जाके मायावती जी के खिलाफ बोल रहे हैं। कोई कोई कांसीराम जी के खिलाफ बोलने जा रहा है, और ज्यादा उत्साह में कभी कभी बाबा साहब को भी बोल देता है कोई कोई, कुछ भी बोल सकते हैं ये। हाँ, मैं पिछले संगठन में, मैं एकदम आज पहली बार अपने संगठन को लेकर बात कर रहा हूं, सुनिएगा। मैं पिछले संगठन में, जिस संगठन में था, जब मैं अलग हुआ तो आप ही में से कोई यूट्यूबर साथी छेड़ देता था, आप अलग क्यों हुए, बताइए कैसे क्या हुआ। मतलब भाई कमाल बात है, संगठन में जुड़े थे, जब तक काम किए, और जिस आदमी से के साथ हमने काम किया उनका 2-3 दशक का इस समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई चंद्रशेखर भाई की आलोचना कर रहे, कोई मायावती की आलोचना कर, अपने ही समाज के पीछे पड़े हैं आगे बढ़ने के लिए। अरे दम है, गुर्दा है, बोलिए मोहन भागवत आपका हक छीन रहा है, मोहन भागवत की विचारधारा के लोग आपकी हकमारी कर रहे हैं। अपने ही समाज के लोगों को गलिया कर क्या हासिल कर लेंगे। अपनी पार्टी में पोजीशन गधा समझता है, समाज के लोग जो जाते हैं ना इन बड़ी पार्टियों में, उसको गधा समझता है, उसका इस्तेमाल करता है, कुछ देता भी नहीं है, ऐसे नचाता है, कुछ नहीं देता। हम तो सबको देखते हैं, हम तो इस व्यवस्था के बहुत करीब हैं, कुछ नहीं मिलता, ऐसे ही नचाते हैं अपने ही लोगों के खिलाफ, इसको इसके खिलाफ बुलवाएगा, उसको उसके खिलाफ। इससे बचना चाहिए, इससे बहुत बचना चाहिए। सब लोग मेरे साथ के लोग करते रहते हैं, अब क्या ही बोलें, किसको क्या समझाएं भाई। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं एकदम। मैं व्यक्तिगत, मैं अपने समाज के हर नेता की इज्जत करता हूं। मैं ब्राह्मणों की कहानी सुनाता हूं, उसके बारे में भी दूसरे ब्राह्मण से पूछ लो कि बाप रे मिश्रा तो बहुत विद्वान आदमी, उनके पिताजी तो और प्रकांड विद्वान थे, बहुत, अरे थोड़ा संगति नहीं तो बहुत संस्कार देखते हैं, दांत गुटखा खा के दांत सड़ गया, बोला ब्राह्मणों संस्कार ही अलग होता है। देखिए चेहरा के साथ चमक रहा है, सूरज के तरह चमक रहा। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के बारे में बोला, और हमारा नेता 4 बार 5 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती, मायावती कुछ नहीं की, मायावती कोई नेता नहीं। उदित राज का कर्मचारियों का 3 दशक का संघर्ष है, कुछ नहीं किया। अरे चंद्रशेखर भाई लड़ रहे हैं, जेल जाए लाठी का, कुछ नहीं किया, अपने में ही लगे पड़े। ऐसा थोड़ा होता, ये तो गलत, क्या मौर्या जी, ये तो गलत सिस्टम है भाई। इस सिस्टम से इस समाज के लोग बैठे हैं, और हम लोग का वीडियो ऐसे भी समाज का ही लोग देखता है, दूसरा लोग तो गाली ही देता है। तो समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। हाँ, दौर होता है, सब लोग नेताओं का दौर होता है, नए नेता है, अभी भाई आए हमारे चंद्रशेखर लड़ रहे हैं, मायावती जी भी है मैदान में, हम तो सबके साथ हैं, अपने समाज के हर नेता के साथ हैं। मेरे आदर्श आदरणीय लालू प्रसाद यादव हैं, मैं मायावती जी का बहुत सम्मान करता हूं, मान्यवर साहब का बहुत सम्मान करता हूं, भाई चंद्रशेखर का बहुत सम्मान करता हूं, उदित राज जी का बहुत सम्मान करता हूं, सारे नेताओं का, जितने अपने समाज के नेताएं हैं, रामविलास पासवान जी का सम्मान करता हूं, रामदास अठावले जी का सम्मान करता हूं, अपने समाज के तमाम नेताओं का मैं सम्मान करता हूं। सीखिए भाई, उधर से सीख लीजिए, उस पाले से। अपने लोगों का हम लोगों को सम्मान करना पड़ेगा। अश्वनी जी बोलेंगे नहीं, लेकिन इनका मुंह देख के लग रहा है कि बहुत हुआ, अब आप जाइए। आपने इतना प्यार से, धीरज से मेरी बात को सुना। यह जो लड़ाई है मनुस्मृति बनाम संविधान की लड़ाई, इस लड़ाई में इस देश का संविधान जीतेगा, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। क्रांतिकारी जय भीम, इस देश का संविधान जिंदाबाद। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए
हमारे समाज के बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।